जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, सावन का महीना आरंभ हो चुका है और आप सब लोग भी चाहते हैं कि ईश्वर आप पर कृपा करे, आपके जीवन में भी खुशियां आए, आपको भी भोलेनाथ की कृपा मिले। लेकिन इतना सब कुछ हम अपने जीवन में करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन के अंदर दुख आखिर रहते क्यों हैं? क्यों नहीं हम सदा के लिए इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं? क्या ईश्वर ने ऐसा कोई विधान दिया है? क्या ऐसी कोई कृपा ईश्वर कर सकता है जिससे हम अपने जीवन के अंदर दुखी रहे ही ना? तो दर्शकों, भोलेनाथ का ये जो समय है, यानी कि सावन का जो महीना है जिसमें हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि भोलेनाथ का स्वयं का जीवन कैसा है। हिमालय के अंदर रहते हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है, उनके संसाधन कैसे हैं। क्या ऐसे संसाधन यदि आपको दे दिए जाएं तो आप अपने जीवन में क्या सुखी हो पाएंगे? आप कहेंगे कि ऐसा जीवन तो हम जी भी नहीं सकते, तो फिर हम भगवान को किस रूप में समझने का प्रयास करते हैं? दर्शकों, इस बात को जो मैंने आपसे कहा है, इस बात को बहुत ही साधारण शब्दों में आपके सामने रखता हूं। आपको आज अपनी जिंदगी की हर समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। इसीलिए दर्शकों, अपने जीवन के अंदर आ रही परेशानियों को यदि हमें समझना है और उसका स्थायी समाधान चाहिए, तो हमें सनातन के दृष्टिकोण से हर चीज को देखना पड़ेगा। तभी हमें अपनी जिंदगी की परेशानियों का समाधान मिलेगा। दर्शकों, जब भी हमारे जीवन में परेशानी आती है, हमारे जीवन में संघर्ष आरंभ होता है। यह संघर्ष हमें विचलित भी करता है, परेशान भी करता है, दुखी करता है, हमें अंदर तक झंझोड़ देता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि यह संघर्ष आपके जीवन में आखिर आया क्यों? क्या यह संघर्ष ईश्वर ने जानबूझकर आपको दिया है, या इसके भी पीछे कोई सनातन रहस्य है, कोई ऐसी सनातन पद्धति है जो आपके लिए शुभ हो? तो दर्शकों, ध्यान से समझिए, संघर्ष के साथ ही हमें अवसर भी जरूर मिलता है। यानी हर संघर्ष अपने साथ एक अवसर जरूर लेकर के आता है। हम केवल और केवल संघर्ष पर ध्यान देते हैं, हम कभी अवसर पर ध्यान देते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को जेल हो गई, कोई राजनीतिक व्यक्ति है या कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसको जेल हो गई। अब जेल होना उसके लिए संघर्ष है, लेकिन अगर उसी जेल के अंदर बैठ करके वो कुछ ऐसे साहित्य की रचना करता है, ऐसे पुराणों की रचना करता है, ऐसे ग्रंथों की रचना करता है जो वो शायद बाहर नहीं कर सकता था, क्योंकि बाहर उसके पास इतना समय नहीं था, तो यहां जेल भी उसके लिए एक अवसर बन गई। महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंका गया, वो उनके लिए संघर्ष था, लेकिन उन्होंने उस संघर्ष को अपने लिए अवसर में बदल दिया। यानी अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बनाने के अंदर उस घटना ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से भगवान राम के जीवन में भी वनवास उनके जीवन का एक संघर्ष था, लेकिन उस वनवास के अंदर हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, सबरी, केवट, ये प्रसंग हमको कहां से समझने को मिलते? राम के जीवन का वो चरित्र हमें कैसे समझ में आता अगर भगवान राम वन में नहीं गए होते? तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अगर इतने संघर्ष नहीं होते, तो क्या आप और हम उन्हें भगवान स्वीकार करते, भगवान मानते? इसीलिए जीवन के अंदर जब भी कोई संघर्ष आता है, आप यकीन मानिए, सनातन के चश्मे से जब आप उस संघर्ष को देखेंगे तो आपको उसके अंदर एक अवसर जरूर नजर आएगा। माता के गर्भ में बालक होता है, ये 9 माह का संघर्ष माता के लिए कितना कष्टदायक होता है, ये माता जानती है। लेकिन इस संघर्ष के पीछे भी एक अवसर है कि उन्हें मातृत्व की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। एक बालक 12 वर्षों तक, 12, 13, 14 वर्षों तक लगातार स्कूल में जाता है और वहां जाकर के संघर्ष करता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन उस संघर्ष के पीछे भी एक अवसर उनके यहां छुपा हुआ है। यानी कि वो अब शिक्षित कहलाएगा।
आप 12 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे जो भी आपका समय है नौकरी का, आप वहां जाते हैं, संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों से जूझते हैं, अपनी मेहनत वहां लगाते हैं, उसके बदले आपको महीने के अंत में सैलरी मिलती है। ये आपका वो अवसर है। यहां काम करते करते आपको प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे। ये आपके लिए अवसर है। तो हर संघर्ष के बाद या हर संघर्ष के बीच में या हर संघर्ष के साथ एक अवसर जरूर होता है। हमें केवल और केवल अवसर पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त दर्शकों, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जो हमारे लिए बड़ी ही विचित्र होती है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहा है। अब इस संघर्ष का अंत कैसे होगा? आप अपने जीवन के संघर्ष जो आपसे संबंधित है उनका तो समाधान आप कर लेंगे, अपनी व्यवस्थाओं को बदल लेंगे, अपनी मानसिकता को बदल लेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा आपको प्रताड़ित कर रहा है, दूसरे की वजह से आपको परेशानी आ रही है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई दुश्मन हो सकता है, सरकार हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ऐसे में अगर आपके जीवन में वो संघर्ष है तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि इसका समाधान आपके हाथों में नहीं है। तो यहां आपको एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जो सनातन दृष्टिकोण है। सनातन दृष्टिकोण क्या कहता है? सनातन दृष्टिकोण यह कहता है कि ऐसे संघर्ष के अंदर यदि आप स्वयं उससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आप हार और जीत का फैसला कर रहे हैं। और हार हो या जीत हो, दोनों सूरत के अंदर आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। ऐसे में इस संघर्ष के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सनातन दृष्टिकोण से उसको देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि सनातन दृष्टिकोण से हम उस परिस्थिति को कैसे देखेंगे? तो सनातन के अंदर इन परिस्थितियों का भी एक समाधान है। क्या समाधान है? जब भी युद्ध होते थे पहले के समय में, यानी आप अपने राज्य के अंदर हैं, आराम से आप अपना शासन चला रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा राजा आपके शासन पर या आपके राज्य पर आक्रमण कर रहा है और आपको उससे वंचित करना चाहता है, तो आपके लिए संघर्ष तो है। आप चाहकर के भी इसे नहीं टाल सकते। ऐसे में जो संघर्ष आपके जीवन में आया है, इस संघर्ष का मुकाबला करने के लिए आपको एक सनातन प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और वो ये होती है कि आप इस कार्य को आरंभ करने से पहले, यानी उस राजा को युद्ध के अंदर ललकारने से पहले, आप ईश्वर का आवाहन करते हैं। हर जगह के उस स्थान के क्षेत्रपाल भी होते हैं, उस जगह की ऊर्जाएं भी होती हैं, स्थान विशेष की कुल देवी भी होती हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं, वहां पर ऊर्जाएं होती हैं जो उस स्थान विशेष की सुरक्षा करती हैं। ऐसे में जब आप अपनी परेशानी उनके सामने रखते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो उस युद्ध के अंदर वो आपका साथ देती हैं। और जब वो आपका साथ देती हैं तो आपकी हार या जीत नहीं होती है, आपको विजय प्राप्त होती है। आप कहेंगे विजय ये क्या होता है, या क्या हार जीत से अलग होता है? बिल्कुल। विजय का मतलब होता है विषम परिस्थितियों के अंदर भी आपकी जय हुई है। ये विजय का शाब्दिक अर्थ है। यानी कि आपके सामने जो परिस्थिति थी जिसका आप मुकाबला कर भी नहीं सकते थे, ऐसे में उन विषम परिस्थितियों के अंदर भी आपकी जय हुई है। तो यहां ईश्वरीय शक्तियों का वरदान आपके साथ है। और ये काम सनातन पद्धति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर बहुत आसानी से किया जाता था। इसीलिए हम जब जब सनातन को भूले हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर परेशानियों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। इसीलिए दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी है जिससे आप स्वयं संघर्ष कर रहे हैं, आप थक गए हैं, पैसे खर्च हो चुके हैं, परिस्थितियां विकट हो चुकी हैं, जमाना आपका दुश्मन हो चुका है और आप अभी भी लड़ रहे हैं क्योंकि आपने हार नहीं मानी है, तो यकीन मानिए आप गलत रास्ते पर हैं। आप अपने संघर्ष में केवल और केवल स्वयं को ही उपस्थित करके आगे चल रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इतना करते हैं, हे भगवान मेरी मदद करना, इससे ज्यादा आप कुछ और नहीं करते। लेकिन यदि आपका पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति है और आप ईश्वर से ये कहते हैं कि ये परिस्थितियां
जो आपने दी है, इससे बाहर निकालने का रास्ता भी मुझे आप देंगे। मैं अपनी इन परेशानियों को भी आपके आगे समर्पित करता हूं। आप जैसा उचित समझे मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकालें। मेरे जीवन के इस संघर्ष को आप व्यवस्थित करें। मैं बस आपसे यही प्रार्थना करता हूं। ऐसा भाव जब आप अपने लग्नेश के आगे या अपने कुल देवी के आगे या उस स्थान विशेष के देवी देवताओं के आगे जब ये प्रार्थना करते हैं, सनातन पद्धति से प्रार्थना करते हैं। अब आप कहेंगे सनातन पद्धति क्या है, तो इसके विषय में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन तब तक आप केवल प्रार्थना भी करते हैं, उनके आगे समर्पण करते हैं और उनसे प्रार्थना करके कहते हैं कि आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का समाधान दें, तो यकीन मानिए फिर ऐसी परिस्थितियों का जन्म होता है जिन परिस्थितियों को आप ला नहीं सकते थे। ऐसे में दर्शकों, ये वो सनातन तरीका है जिससे हम अपनी परेशानियों को सदा के लिए समाप्त कर पाए, ईश्वर के आगे हम अपना समर्पण कर पाए, जिससे ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो। यही सनातन प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया वैदिक समय पर होती आती थी। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो अंत में एक बात आपके सामने रखता हूं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। महाभारत के युद्ध के अंदर एक समय ऐसा आया था जब सामने से प्रहार हो रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं अपने हथियार नीचे रख दो और हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े हो जाओ। भीम कहता है, ये क्या बात हुई केशव, मैं इतना बलशाली हूं, मैं इसके विरोध का सामना कर सकता हूं, मैं इस प्रहार को निष्फल कर सकता हूं, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं भीम, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। इस समय हमें केवल और केवल हाथ जोड़कर इसके आगे प्रणाम करना है और अपने सर को झुका देना है। और तब क्या होता है, वो जो बाण, वो प्रहार पांडवों की तरफ आया था, वो लौट जाता है। ऐसे में ये एक उदाहरण हमारे सामने इतना स्पष्ट है कि हर जगह बुद्धि, ताकत और पैसों का प्रयोग नहीं होता है। कुछ जगह समर्पण भाव भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए ईश्वर के आगे समर्पण भाव रखें, फिर देखिए आपको आपकी जिंदगी की परेशानियों का समाधान कैसे मिलता है। और हर संघर्ष के अंदर एक अवसर होता है, आप केवल और केवल उस अवसर को पहचानिए। संघर्ष आपको संघर्ष लगेगा ही नहीं। दर्शकों, सावन के शुभारंभ में मैं आपको इससे बढ़िया कोई सनातन का मैसेज नहीं दे सकता जो आपकी परेशानी को समाप्त करके आपके जीवन में खुशहाली लेकर आ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।